जय माँ काली। तो आप में से काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे ऊपर से अच्छी शक्तियों को उतार दिया है और हमारे शरीर में बुरी शक्तियों का प्रवेश करवा दिया है। यानी हमारे ऊपर से दैवीय शक्तियों को उतारकर हमारे शरीर में कोई बुरी शक्तियों को भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब हम क्या करें? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके गुरु ने आपके साथ ऐसा किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने आपके शरीर में कोई बुरी शक्तियों का प्रवेश करवा दिया है या आपके ऊपर काफ़ी लंबे समय से कोई नकारात्मक शक्ति है या आपका कहीं चौक या चौराहे पर पैर आ गया है या कोई बुरी शक्ति आपको कहीं से लग गई है या किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो आप कैसे उस नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर से हटा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको एक कार्य बताने वाली हूँ, ये माँ काली का उतारा है और इस उतारे को आपको 11 शनिवार तक लगातार करना है। यानी हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन आपको इस कार्य को करना है। और 11 शनिवार में ही अगर आपके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी कोई बुरी शक्ति है या आपके गुरु ने ही आपके शरीर में किसी बुरी शक्तियों का प्रवेश करवा दिया है या किसी आपके दुश्मन ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है, तो इस कार्य को करने के बाद आपके ऊपर से वो नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि माँ काली के सामने कभी भी कोई बुरी शक्ति नहीं टिक पाती और ये कार्य माँ काली का ही है। और इस कार्य को करने के बाद नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। तो इस कार्य को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी और वो सामग्री आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक खोपा। खोपा यानी जिसको आप नारियल भी कहते हैं, सूखा गोला भी कहते हैं, जो एज अ ड्राई फ्रूट, हलवे या खीर में यूज़ किया जाता है। आपको उस नारियल को लेना है और उस नारियल को आपको ऊपर से काटना है एक ढक्कन की तरह। और फिर उसके बाद आपको चाहिए एक पान का पत्ता। फिर उसके बाद चाहिए आपको रोली, थोड़ा सा देसी घी या तिल का तेल। उसके बाद आपको चाहिए 11 दाने काली उड़द के, यानी जो साबुत काली उड़द होती है जो शनिवार के दिन मंदिर में चढ़ाई जाती है, आपको वो वाली काली दाल के 11 दाने लेने हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए साबुत काली मिर्च, जो गोल गोल मोटी वाली काली मिर्च होती है, आपको वो वाली काली मिर्च लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए 11 लौंग, और लौंग फूल वाली लें। उसके बाद आपको चाहिए 2 हरी इलायची, 2 बताशे और 2 कपूर और 1 जायफल। और फिर आपको चाहिए 1 नींबू। तो इस तरह से आपको गोले को ऊपर से काट लेना है। फिर उसके बाद आपको पान के पत्ते के ऊपर आपको माँ काली का क्रिम मंत्र लिखना है। माँ काली का बीज मंत्र है क्रिम, आप गूगल पर उसको देख सकते हैं। आपको माँ काली का क्रिम बीज मंत्र लिखना है और आपको ये मंत्र, जो रोली थी यानी कि जिससे माँ को तिलक किया जाता है, उस रोली के अंदर आप थोड़ा सा देसी घी या तिल का तेल मिक्स करें। फिर उससे आपको पान के पत्ते के ऊपर माँ काली का बीज मंत्र लिखना है और फिर उस पान के पत्ते को आप नारियल के अंदर रख दें। फिर उसके बाद आपको 11 काली उड़द दाल के दाने और 11 काली मिर्च के दाने आपको उस पान के पत्ते के अंदर ही रखनी है। फिर उसके बाद आपको एक नींबू लेना है और नींबू एकदम साफ़ होना चाहिए, कोई दाग धब्बे वाला नींबू ना हो। फिर उस नींबू को आपने 4 हिस्सों में काटना है और आप नींबू इस तरह से काटें ताकि वो अलग अलग उसके टुकड़े ना हो, यानी कि वो नीचे से एक साथ ही जुड़ा रहे और ऊपर से 4 भाग में कट जाए। फिर उसके बाद आपको रोली के साथ उस नींबू के अंदर रंग देना है, यानी कि उस रोली को आपने नींबू के अंदर लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको 1 जायफल उस कटे हुए नींबू के बीच में रखना है। फिर उसके बाद आपको 2 इलायची उसके अंदर डालनी है। फिर आपको 2 बताशे उसके अंदर डालने हैं और आपको 2 कपूर भी उसके अंदर रख देना है। फिर उसके बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति है, आपको उस व्यक्ति को अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने बिठाना है, यानी कि जो आपके घर का मेन डोर होगा, आपने वहाँ पर उस व्यक्ति को बिठाना है। और जो ये कार्य मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको शनिवार के दिन रात को 8 बजे से लेकर आपको 10 बजे के बीच में करना है।
और जब भी आप ये कार्य करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पल जूते ना हो, और आपके जो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों को भी एक कमरे में बिठा दीजिए। यानी उस समय पर आपके अलावा या जो व्यक्ति आपके ऊपर से इस उतारे को कर रहा है, आप दोनों से अलावा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद ना हो। और इस कार्य को करने से पहले आप आग का थोड़ी सी व्यवस्था कर लीजिए, यानी कि आपको ये सारी सामग्री को जलाना होगा, और ये आपको घर के अंदर नहीं जलाना है। आप घर के बाहर कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखें ताकि आप इसको तुरंत उतारा करते ही आप बाहर जला दें, यानी आप बाहर थोड़ी सी आग जला कर रखें। फिर उसके बाद जब आप ये उतारा करने लगे तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्ति है, आप उस व्यक्ति को घर के मुख्य दरवाजे के पास बिठाएं, और जो व्यक्ति इसका उतारा कर रहा है, सबसे पहले उस व्यक्ति ने इस गोले को अपने हाथ में लेना है और माँ काली से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, इस व्यक्ति का नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, ये यहाँ का रहने वाला है और इसका मकान नंबर ये है और ये इस देश में रहता है। और माँ काली, मैं आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर, अगर आपके कोई गुरु भगवान है तो उनको साक्षी माने, अगर आप किसी अच्छे भक्त या साधक को जानते हैं तो आप उनको साक्षी माने। तो इस तरह से मैं आप सबको साक्षी मानकर इस व्यक्ति से उतारा कर रहा हूँ। कृपया इस व्यक्ति के ऊपर जो भी बुरी शक्तियाँ हैं इसका नाश करें और इस व्यक्ति को ठीक करें। तो इस तरह से आपको 11 बार उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज इस उतारे को करना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपको जैसे घड़ी उल्टी घूमती है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से आपको उतारा करना है। यानी कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको उस व्यक्ति के सिर से लेकर उसके सीधे हाथ से लेकर पैर की तरफ आना है, और पैर से फिर आपको उसके उल्टे हाथ की ओर घुमाना है। तो इस तरह से आपको ये 11 बार उतारा करना है, और फिर उतारा करने के तुरंत बाद ही उसको आपने अग्नि में डाल देना है, और ध्यान रखिए कि वो अच्छी तरह जल जाना चाहिए। तो उसके बाद जब वो सारा जल जाए, फिर आपने जो भी व्यक्ति है जिसने उतारा किया है और जिसका उतारा किया गया है, वो अपना हाथ मुंह धो ले अच्छी तरह से, हाथ पैर। तो इस तरह से आपको ये कार्य 11 शनिवार तक करना है। एक भी शनिवार बीच में छूटना नहीं चाहिए, और जितनी भी कोई कैसी भी ताकतवर शक्ति होगी वो इस कार्य को करने से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करेगी। और जितने दिन का ये कार्य है, यानी कि 11 शनिवार तक आपको ये कार्य करना है। तो 11 शनिवार तक उस व्यक्ति को, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है, उस व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का परहेज करना है। सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध होता है, चावल होता है, सफ़ेद मिठाई होती है, उस व्यक्ति को इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो आप उसके अंदर पत्ती डाल सकते हैं, या अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, यानी कि आप उस वाइट खाने में आप फूड कलर मिक्स करके खा सकते हैं। और इसी दौरान आपको किसी के भी घर का बाहर खाना नहीं खाना है, चाहे आपका कोई कितना ही सगा हो या आपके परिवार का सदस्य हो, आपको अपने घर के अलावा किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है। तो इस तरह से 11 शनिवार तक आप ये कार्य करें। माँ काली की कृपा से जो भी बुरी शक्ति होगी उसका नाश अवश्य ही होगा। और एक बात का खास ख्याल रखें, मैं आपको बताना भूल गई कि जिस समय आप ये उतारा करेंगे तो आपको इस उतारा करते समय आपको माँ काली के मंत्र का जाप करना है, यानी कि आपको माँ काली का मंत्र जाप करते हुए ही इस उतारे को, और मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। यानी कि जैसे आप उस व्यक्ति का उतारा करेंगे आपको बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो इस तरह से आपको माँ काली का मंत्र बोलते बोलते उस व्यक्ति के ऊपर से ये उतारा करना है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।